अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो में देखने जाएंगे कंडीशंस इफ़ और एल्स और इफ़ एल्स और साथ में जो है एल्स इफ़, इनमें डिफरेंस भी देखेंगे और इनको कब यूज़ करना है ये भी देखेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज की इस वीडियो में है आपको ये प्रोग्राम समझने के बाद, यानी कि ये कंसेप्ट समझने के बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि ऑनलाइन जीटीपी में अपने अकाउंट कैसे बनाना है। जिस तरह पिछली वीडियो आपको डिस्कस किया गया था कि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि ऑनलाइन जीटीपी में अपने अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें लॉगिन कैसे होना है, अपने अपने प्रोजेक्ट्स कैसे सेव करना है। आप एनी टाइम किसी भी रन टाइम पे अगर आप कहीं गांव भी चले जाते हैं या आप लैब में अगर आपने घर पे कोई काम किया और आप अपने ट्रांसफ़र करना भूल गए, तो अपने लैब में अपने अकाउंट में लॉगिन होकर अपने सारे प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। और ये सारा कुछ कर सकते हैं आप ऑनलाइन जीटीपी के ऊपर। उसके बाद हम आपको ये प्रोग्राम, इसके एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, यानी कि इफ़ एल्स और इस तरह के कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट देखेंगे। हमने अगर हमें कोई इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाए इनसे रिलेटेड तो हमने को कैसे सॉल्व करना है इंशाल्लाह। उसके बाद आपकी ग्रिप इफ़ एल्स और कंडीशन स्टेटमेंट्स पे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट को कि इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है। इफ़ स्टेटमेंट बिल्कुल अगर की तरह काम करती है। अगर यानी कि अगर हम कोई लिख दें कि अगर, और इसके अंदर कोई कंडीशन लिख दें ऐसा है, तो फिर ये अगर हम लिख दें कि ये अगर ऐसा है, यानी कि जहाँ पे कोई कंडीशन दे दें ऐसा है, तो फिर क्या करो, तो फिर ऐसा करो। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा करो। तो यानी कि इसको अगर हम इसको प्रोग्राम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि इफ यानी कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि अगर ये कंडीशन वैलिड है तो फिर क्या करो, फिर ये वाला काम करो जो मैंने इधर सारा काम लिखा है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी काम है, ये कर्ली ब्रेसेस क्या बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है, इसके अलावा जो काम है वो तुम्हारे ज़मरे में नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इफ़ क्या बताता है कि ये कंडीशन अगर वैलिड है तो आपने ये काम करना है। इसको हम देखते हैं डिटेल के साथ। द इफ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय कंडीशन इन पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसेस, और जो ये है इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ कंडीशन इन पैरेंथेसिस, यानी कि कंडीशन को हम किस में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस एग्जीक्यूटेड, अगर वो कंडीशन ट्रू है, जो कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द कोड इनसाइड द इफ ब्लॉक इज स्किप्ड, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स यानी पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशन लिखी है अगर वो गलत है, यानी कि उसको ट्रू नहीं है, तो फिर क्या करे कि वो जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा है उसको ना पढ़े बल्कि उसको स्किप कर दे। एग्जाम्पल बेसिक इफ स्टेटमेंट, हम इसको बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। इन नंबर इज इक्वल टू 10, हमने मेमोरी ड्राइंग सबसे पहले करते हैं, ठीक है, कि मेमोरी है बहुत बड़ी मेमोरी होती है, सो हम थोड़ा सा बना लेते हैं। इंट है यानी कि 4 बाइट्स इसने रिजर्व कर दिए, ठीक है। ये डाटा ड्राइव हमें कुछ और नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कितना डाटा यानी कि कितनी मेमोरी आपने रिजर्व करनी है। उसके बाद नंबर, उस जगह का नाम क्या है, नंबर, और उसमें उसने क्या स्टोर किया है, उसमें उसने स्टोर किया है 10, उसने क्या नंबर स्टोर किया है, इस जगह में 10 नंबर स्टोर कर दिया, ठीक है, 10 नंबर स्टोर हो गया। इफ़ यानी कि इफ़ कंडीशन चल गई, अगर नंबर यानी कि जो नंबर है, यानी कि जो नंबर में जो डाटा पड़ा है वो ग्रेटर देन है 5 से, अगर वो 5 से बड़ा है तो कौन सा कोड रन करो, फिर क्या करो, सी आउट कर दो, यानी कि डिस्प्ले करा दो स्क्रीन पे, नंबर इज ग्रेटर, यानी इस तरीके से बड़ा सा डिस्प्ले होगा, ग्रेटर देन 5, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सी आउट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर जो है एंडल का मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। तो आपके पास स्क्रीन में क्या शो होगा, आपको क्या लगता है क्या ये कोड सही है या फिर गलत है। तो ये आपका कंसोल स्क्रीन है, इस पर इस तरीके से शो होगा आपके सामने कि नंबर इज ग्रेटर देन 5, ये आपका शो होगा और यहाँ फुल स्टॉप। लेकिन अगर, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी ना, यहाँ नंबर की जगह क्या था असल में 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या होगा, सी आउट क्या करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं नंबर की वैल्यू लिख देती हूँ, इसको ख़त्म करके यहाँ पे मैं समझो में लिखा हुआ है 4, और कंडीशन यही लिखी है कि अगर नंबर जो है 5 से बड़ा हो तो ये कंडीशन लगानी है कि नंबर इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमें सी आउट ही ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब नंबर की जगह क्या स्टोर हो चुका है, 4। अब ये कंडीशन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 4, क्या 4 5 से बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 4 तो 5 से बड़ा नहीं है।
क्योंकि कंप्यूटर को भी पता है कि 4 5 से बड़ा नहीं होता, तो उसने कंडीशन फॉल्स कर दी। अब चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये कर्ली ब्रेसेस में, ये जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान जो कुछ लिखा है वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। तो ये आउटपुट स्क्रीन हमारे पास किस तरीके से आएगी, बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखेगा प्रोग्राम रिटर्न 0। एल्स स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी इफ़ की कंडीशन वैलिड नहीं है तो एल्स ये वाला काम करो, यानी कि अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे लिखो, तो फिर ऐसा करो, ऐसा करो, तो फिर ऐसा करो, ठीक है। The else statement is used in conjunction with if. It provides an alternative code block to execute when the if condition is false. यानी कि अगर if वाली स्टेटमेंट सही नहीं चल रही, यानी कि वो गलत है, ये false हो गई, उसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आप क्या करो, else का सहारा ले लो। If the if condition is true, the code inside the if block is executed. If the if condition is false, the code inside the else block is executed. इसकी एग्जाम्पल करते हैं कि हमारा मेमोरी ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले मेमोरी ड्राइंग की हमारे पास इस तरीके से मेमोरी में बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। और हमारे पास इंट और नंबर, पहला एक वेरिएबल है हमारे पास, क्या उसका नाम क्या है, नंबर, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है 3। एक और नंबर के अंदर क्या स्टोर हुआ है 3। इफ़ वो अगर, यानी कि इफ़ का मतलब क्या है, अगर नंबर की जगह क्या स्टोर है 3 इज़ ग्रेटर देन 5, तो फिर क्या करो, सी आउट करो नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, यानी जो भी नंबर था वो हमारा 5 से बड़ा है। एल्स अगर ये कंडीशन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसके दौरान जो कुछ है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो है हमारे पास ऊपर कंडीशन दी है, ये क्या थी हमारे पास, ये स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर क्या होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन ये थी कि अगर नंबर 5 से बड़ा हो तो फिर आपने सी आउट करना है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन जो हमारे पास नंबर था वो 3 था, तो 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। तो ये कंडीशन जब हमारे पास फॉल्स हो गई तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स की। एल्स में हम कोई भी कंडीशन नहीं देते, ठीक है। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती, उसमें जस्ट हम ये बताते हैं कि अगर इफ़ ना चले तो आपने ये काम करना है, एल्स सी आउट कर दो नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 और एंडल। तो आपको क्या लगता है कि सी आउट क्या होगा, यानी कि सी आउट होगा, यानी आपके पास कंसोल स्क्रीन है और उसके अंदर क्या लिखा होगा हमारे पास, नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि ये चीज़ जो है हमारे पास सी आउट होके आ जाएगी, ठीक है। ये एज इट इज़ जो है हमारे पास सी आउट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्स वाली हमारे पास कंडीशन चली है, इफ़ वाली कंडीशन नहीं चली, ठीक है। इसको भी हम कंसोल स्क्रीन पे देखते हैं और इस वीडियो हमें एक और काम है, इसको भी हम कंसोल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हम कर ले एल्स इफ, उसके बाद हम देखेंगे कंसोल स्क्रीन पे इनके एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने एग्जाम्स में इसका अटैम्प्ट कैसे करना है। ये इतनी सिंपली एग्जाम्स में नहीं आते, थोड़े प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं कि इवन और ऑड है। अगर कोई यूज़र इवन या ऑड में से कोई भी नंबर एंटर करता है तो आपने इसको बताना है कि आपने इवन नंबर एंटर किया है या तो फिर ऑड नंबर एंटर किया है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। इंशाल्लाह हम इस वीडियो के एंड तक उन सारे प्रोग्राम्स को देखेंगे और करेंगे और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। अगर ना समझ आए तो इंशाल्लाह हम जूम की एक क्लास कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर आपकी जो भी कोई क्वेरीज होंगी तो आप उनके अंदर उनको डिस्कस कर सकेंगे। Else if statements. The else if statement allows you to test multiple conditions in a sequential manner. If the previous condition are false, the program checks the next condition. Else if में क्या करता है, else if अगर if का क्या मतलब था, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा करो, यानी कि ऐसा करो। एल्स इफ या तो ऐसा है तो फिर ऐसा करो। एंड पे करते हैं वरना, यानी कि एल्स को वरना भी बोलते हैं, वरना फिर ये कर दो, यानी अगर ऐसा है तो ये कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कर दो, अगर ऐसा है तो या तो फिर एक और भी डाल दे, तो अगर ऐसा है तो ये कर दो वरना फिर ये कर दो, यानी कुछ भी सैलेड ना हुआ, कुछ भी हमारे पास रन ना हुआ तो वरना ये कर दो। अब इसको देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करते हैं। द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन इन ए सिक्वेंशियल मैनर। इफ द प्रीवियस कंडीशंस आर फॉल्स, अगर प्रीवियस कोई भी कंडीशन फॉल्स होती हैं, द प्रोग्राम चेक्स द नेक्स्ट कंडीशन, उसके बाद प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन देखता है। Multiple else if statements can be used to test different conditions sequentially. The first if or else if block with a true condition is executed. Else if statement, ये तो हमारे पास सिंटैक्स हो गया एंड में इन तक। उसके बाद हमारे पास क्या आता है,
इन नंबर इज इक्वल टू 7। हमारे पास नंबर यानी कि मेमोरी ड्राइंग करते हैं, हमारे पास एक नंबर है यानी कि हमारे पास मेमोरी में इंट है यानी 4 बाइट्स रिजर्व किए हुए हैं, उसका नाम क्या है नंबर, और उसके अंदर क्या नंबर पड़ा हुआ है 7 पड़ा है। इफ़ अगर नंबर लेस देन 5 है यानी कि नंबर यानी कि उसके अंदर क्या स्टोर हुआ था 7 लेस देन 5 है, 7 लेस देन 5 तो नहीं है, लेकिन उनसे कंडीशन ये कि अगर नंबर जो भी नंबर में जो कुछ स्टोर है अगर वो लेस देन 5 है, सी आउट कर दो नंबर इज लेस देन 5। एल्स इफ अगर नंबर 10 से बड़ा है, या तो ये पहली कंडीशन इफ में चेक करेंगे, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक कर लो, नंबर अगर 10 से बड़ा है यानी कि 7 अगर 10 से बड़ा है तो ऐसा भी नहीं है नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर एल्स नंबर इज बिटवीन 5 एंड 10, तो नंबर 5 और 10 के बीच में है। ठीक है, पहले देखो कि अगर वो नंबर 5 से छोटा है, नहीं 5 से छोटा तो नहीं है, वो तो 5 से बड़ा है। एल्स इफ या तो फिर वो नंबर देखो 10 से बड़ा है, हाँ वो 10 से बड़ा भी नहीं है, फिर क्या कर दो अगर वो नंबर 10 से बड़ा भी नहीं है तो फिर दिखा दो कि नंबर इज बिटवीन 5 एंड 10, तो यूज़र खुद ही देख लेगा कि 5 और 10 के दरम्यान कौन सा नंबर होगा, यही 6 7 8 और 9 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या शो होगा कि हमारे पास इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन होगी और उसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा नंबर इज़ बिटवीन 5 एंड 10, तो ये हमारे पास शो होगा। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम सबसे पहले इवन नंबर्स डिफाइन करेंगे। ऑड नंबर्स यूज़र कोई भी नंबर इंटर करेगा हमने उसको बताना होगा कि आपने इवन नंबर इंटर किया, ऑड नंबर इंटर किया, और इससे रिलेटेड हमने ग्रेडिंग वाला क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके क्विजेस में बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऑनलाइन जीडीबी का लॉगिन और एक्सेस देखेंगे कि हम उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे कर सकते हैं। चलते हैं उसकी तरफ। तो हम चलते हैं ऑनलाइन जीडीबी। जब आप इंटरनेट पे लिखेंगे ऑनलाइन जीडीबी तो नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा ऑनलाइन जीडीबी, इस पर आपने जाना है और आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस पे जाने से पहले हम देखेंगे अपने पहले अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ जाना है और यहाँ लिखा होगा साइन अप। अगर आपका पहले अकाउंट बन चुका है तो आपने लॉगिन करना है, अदरवाइज साइन अप करें। साइन अप पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक और इंटरफेस शो होगा। वहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, जो भी आप अपना नेम लिखना चाहते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले होगा, हम अपना नेम लिख लेते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखते हैं। ये मैं ब्लर इसलिए कर रही हूँ कि अगर ईमेल अगर हम वीडियो में शो करें तो वो वीडियो रिमूव हो जाती है। उसके बाद हमने पासवर्ड लिखना है, तो पासवर्ड भी लिख लेते हैं। अब देख सकते हैं हम रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्टर नाउ। जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे वो कहेंगे कि आपका जो अकाउंट में जो पासवर्ड था और वो जो लिंक है आपके ईमेल में भेज दी गया है ताकि आप जो है वहाँ से एक्टिवेट कर सकेंगे। देखिए, यू नीड टू वेरीफाई ईमेल टू यूज़ ऑल फीचर्स ऑफ IDE, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन दिस पेज टू वेरीफाई ईमेल। यानी कि आपने सीधा जाना है डायरेक्ट ईमेल पे और वहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन जीडी की तरफ से एक ईमेल आई होगी। वहाँ ईमेल में आपने इस लिंक पे क्लिक करना है जो नीचे लिंक आया होगा वेरीफाई का। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली और ईमेल अकाउंट इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ यूज़ ऑल फीचर्स ऑफ IDE, हैप्पी कोडिंग। नेक्स्ट वाला आप ख़त्म कर दें और आप पीछे वाले पे आ जाएं और यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब देख सकते हैं आपके टॉप पे नाम भी आ रहा है वेलकम यासिर अली। अब चूँकि यासिर अली आ रहा है इट मीन्स के आपका अकाउंट बना हुआ है और यासिर अली के अंदर सेव हो रहा है। अगर आपके सामने यासिर अली ना शो होता तो इट मीन्स कि भी आप लॉगिन नहीं हुए हुए। अगर आपने किसी और में होना है तो किसी और ईमेल से कोई और ID बनाना है, उसमें भी अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरफेस शो हो गए। यहाँ से जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं C++20, चूँकि लेटेस्ट है तो हम C++20 को चूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे जो है हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, एक सिंपल बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं और हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन एंड देन उसके बाद सी आउट कर देते हैं सिंपल सा, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपने सी आउट कर दिया, उसके बाद रिटर्न 0, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अब इसमें आप इसको रन करेंगे तो ये रन भी होगा। ठीक है, आपने इसकी टेस्टिंग कर ली, ये रन हो रहा है। ये देखिए दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके सामने शो हो रहा है। इस तरीके से आपके सामने आउटपुट आएगा। और अगर आप कहते हैं कि आपको टीचर्स को ना आउटपुट का दिखाना होता है कि आउटपुट आपका आया कि नहीं आया, तो आप यहीं से ही स्क्रीनशॉट बना सकते हैं और ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पे जो सेव करेंगे तो आपके सामने एक और पेज प्रॉम्प्ट होगा जिसमें कहेगा नेम ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो हम कहेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट।
अगर असाइनमेंट थी तो असाइनमेंट लिख देंगे, कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब आप कह रहे होंगे कि अब अगर मैं इसमें चेंजेस करूँगी कहीं पे तो ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि ये मेरे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसके अंदर चेंजेस आएंगे। देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या नेम आ गया, अगर इसको कोई भी चेंज करूँ तो फर्स्ट प्रोजेक्ट पे चेंज आएगा। मैं कहती नहीं, यहाँ तक ही सेव कर ले। तो मैं जाऊँगी और कहूँगी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि नया प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करके दे। ठीक है, अब फिर से जो है ये सारा कुछ मैं हटा देती हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं कोई और बना लेती हूँ, जैसे कि हम यूज़र से जो है एक इनपुट लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक सा सेंटेक्स है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इफ एल्स अभी हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा बेसिक सेंटेक्स है, तो इसको हम फर्दर वीडियोस में हम इनको देख लेंगे, डिस्कवर भी करेंगे। अब हम करते हैं इंट नम सी आउट इंटर नंबर, ये हो गया। अब हमने स्पेस छोड़ी, ये हो गया सी इन नम रिटर्न 0, ये सारा कुछ हो गया। अब हम बोलेगा सी अब इंटर नंबर, अब हमने नंबर 5 इंटर कर दिया, प्रोग्राम खत्म, क्योंकि आगे तो हमने इसको कुछ कहा ही नहीं था। सो अब क्या होगा, इसको भी हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट को सेव किया, इसको हम कर देते हैं असाइनमेंट के नाम से, कि हमें असाइनमेंट मिली थी असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब आप कह रहे होंगे ये प्रोजेक्ट मैं दोबारा कहाँ से देखूँ, तो अब मैं चाहती हूँ अपने पुराने सारे प्रोजेक्ट देखूँ, मैंने कहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आप देख सकते हैं ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ये है मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये है मेरा असाइनमेंट नंबर 1। तो मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए मैं क्लिक किया, अब देखिए मेरे पास अपना पुराना फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट आ गया सामने। तो एनी टाइम मैं इनको देख सकती हूँ। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट पर जाऊँगी दोबारा से, मैं इनमें और क्या क्या फीचर्स हैं, मैं इनको डाउनलोड भी कर सकती हूँ, मैं इनको यहाँ से डायरेक्ट मूव भी करा सकती हूँ, डिलीट भी करा सकती हूँ। अगर मुझे शेयर करानी है पूरी की पूरी फाइल तो मैं शेयर भी करा सकती हूँ। और साथ में जो है ये इसको मैं अगर रीनेम करना चाहूँ कि नहीं ये वाला नाम सही नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रीनेम भी करा सकती हूँ। तो यहाँ से मैं इस पर जाऊँगी रीनेम पे, तो यहाँ से मैं इसको रीनेम करा सकती हूँ। अगर यही सही है तो ओके कर देती हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई न्यू फोल्डर बनाना है, कि यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाना चाहती हूँ जिससे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ हो, तो मैं न्यू फोल्डर पर क्लिक करूँगी और इस फोल्डर का नाम दूँगी असाइनमेंट का, कि ये फोल्डर में मैं सारे असाइनमेंट्स रखूँगी और बाकी जो है जो फाइल्स हैं उनको जो है मैं अलग से रखूँगी। असाइनमेंट का फोल्डर बनाने के बाद आप ये देख सकते हैं ये क्या हमारे सामने प्रोजेक्ट है और ये कौन सा वाला है, फोल्डर। अब मैं जब इस फोल्डर पे जाऊँगी तो इसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें सेव की होंगी वो इधर मेरे पास शो हो जाएंगी, यानी कि ये आपका सारा डेटा है और ये आपकी सारी की सारी असाइनमेंट्स है। मैंने इसको जिस नाम से सेव किया होगा उसी नाम से आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रो अबाउट ऑनलाइन जीडीपी, कितने मज़े से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से अमेजिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, अब आपने उसमें लॉगिन नहीं होना है, तो आपने डायरेक्ट करना है लॉगआउट, यानी कि कोई और आपका अकाउंट यूज़ ना करें। आपने लॉगआउट हो जाना है, तो अब आप टॉपिक देखेंगे आपका नेम खत्म हो चुका है, अब आपका नेम नहीं रहा। आप समझिए कि आप एक न्यू यूज़र हैं और आप ये सारा कुछ खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब एक न्यू यूज़र, एक न्यू स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या कहीं लैब में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप लॉगिन होना चाहिए, किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में लॉगिन होना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि अपने पुराने प्रोजेक्ट कौन कौन से किए थे। आपने टॉपिक लिखना है डायरेक्ट ऑनलाइन, आपने लिखना है ऑनलाइन gdb.com। ये लिखने के बाद आपके सामने फिर से शो हो जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा साइन अप एंड लॉगिन। चूंकि आपका अकाउंट एक दफ़ा बन चुका है, अब आपने होना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने, चूंकि मैंने सेव रखा था तो मेरे पास सेव आ गया। अगर ये सेव ना होता तो यहाँ पे मुझसे ईमेल मांगता और नीचे पासवर्ड मांगता है। जो भी मैंने ईमेल और पासवर्ड रखा था आपने भूलना नहीं है। ईमेल जिस ईमेल से आपने बनाया था उसका जो पासवर्ड रखा था आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वही आपने एज इट इज इंटर करना है। चूंकि मेरा पहले सेव है तो मैं यहीं से डायरेक्ट लॉगिन हो जाती हूँ। अब मैं चूंकि लॉगिन हो चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा फिर से नाम आ जाएगा टॉप पे, यासिर अली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक दोबारा देखें, यासिर अली, और फिर से प्रोजेक्ट खुल गया। मैं दोबारा से लैंग्वेज चूज करूँगी, मुझे C++ चाहिए, कुछ भी लैंग्वेज चाहिए तो मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ। अब हमने क्या करना है, जो हमने आपको बोला था प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, वो हम प्रैक्टिस करने जाएंगे। सबसे पहले उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें हमने ये सारा काम कर चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 3 टास्क होंगे, एक टास्क जिसमें से आप करेंगे और बाकी टास्क हम आपको करके दिखाएंगे। अगर आपको उस टास्क में कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जिसका बेस्ट होगा उसको हम पिन करेंगे ताकि सबके लिए आइडिया हो सके कि उस बंदे ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसे हेल्प आउट ले सके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले विच नंबर इज ग्रेटर। अब आप आ चुके हैं लॉजिक की तरफ। अब आपने इतनी प्रोग्रामिंग सीख ली है कि अब आप एक लॉजिक बना सकें। अब यूज़र से वो क्या करेगा, 2 नंबर्स लेगा और उसको ये डिस्प्ले कराएगा कि पिछला नंबर बड़ा था या दूसरा नंबर बड़ा था। ठीक है, अब इसको आते हैं दोबारा इधर, और सबसे पहले इसको मैं ऐसा करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ ताकि बार बार हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसको Ctrl+C और इधर आके हम इसको कर देते हैं सारा रिमूव, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करता है। Ctrl+V, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। कमेंट का कंसेप्ट मैं पढ़ लिया था कि कमेंट यानी कि प्रोग्राम में लिखा जाता है, हमारे अपने यूज़ के लिए होता है, लेकिन प्रोग्राम कंपाइलर उसको रीड नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं #include iostream यूजिंग नेम स्पेस। अब आपको समझ आ रही होगी कि हम ये सारा कुछ क्यों करें, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो। इंट मेन, और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत मज़े की बात ये आती है, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आती। सी इन पहले करना है, सी आउट बाद में करना है, इंट पहले लेना है, इंट बाद में लेना है, इफ़ पहले लगाना है, इफ़ बाद में लगाना है। भाई लगाना किसको पहले, ये समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो भाई आपने शुरुआत कहीं से नहीं करनी, आपको जिस तरीके से जो सी चीज़ चाहिए आपने उसी तरीके से काम करना है। यानी कि राइट अ नंबर टू टेक 2 इनपुट्स, यानी कि 2 नंबर्स हमने यूज़र से लेने हैं, सी इन कराना है तो पहले कुछ सी आउट भी तो होना चाहिए ना, कि इंटर नंबर 1। तो नंबर 1 जब इंटर करे तो आगे आ जाए सी इन एक्स, यानी एक्स वाई जी या num1। ठीक है, num1 का मतलब है नंबर 1 एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने डेटा स्टोर करना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जब ये यूज़र से पहला इनपुट ले ले तो उसके बाद उसको शो हो कि सी आउट इंटर नंबर 2। जब नंबर 2 इंटर करे तो कहाँ स्टोर हो, num2 के अंदर। फिर इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2 तो सी आउट कर दो ये। अब हम इसको देखेंगे किस तरीके से। यानी कि सबसे पहले आपको क्या शो हो कि वो आपसे क्या मांगे, यानी आपके सामने कुछ डिस्प्ले तो होता हुआ नजर आया ना, कि जब भी आप कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ डिस्प्ले ना हो तो आपको भी मज़ा नहीं आता। सी आउट करें इंटर नंबर 1,
यानी कि नंबर 1 कोई भी पहला नंबर इंटर करें और ऐसे, और आगे एक स्पेस आ जाए ताकि बहुत ही ज़्यादा साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो ये करके आगे क्या करते हैं, सी इन। तो अब बताएं ये स्टोर किस चीज़ में करें, हमने तो कोई इंटीजर या कोई भी चीज़ हमने तो डिक्लेयर की नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ टॉप पे आएंगे दोबारा से, इंट मेन के नीचे ही, इंट मेन से ऊपर नहीं, ठीक है, आएंगे और डिक्लेयर करेंगे। अब आपको समझ आ रही है कि क्यों हमने यहाँ इंट पहले किया। अब आप बेशक इंट पहले ना करें, आप जब यहाँ सी इंट तक आएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिस वेरिएबल में आप कुछ ना कुछ मेमोरी में स्टोर करें, क्योंकि एट लास्ट आपका सामान तो मेमोरी में स्टोर हो रहा है ना। तो फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर आते हैं और एक चीज़ इनिशियलाइज कराते हैं जो इसका नाम हो इंटीजर। इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और उसका नाम रख देते हैं num1। num1 एक वेरिएबल रख लेते हैं, उसके बाद सेमीकोलन, एक ही हमें वेरिएबल चाहिए तो हम num1 कर दिया, ठीक है। अब जब जब चाहिए होगा हम ऊपर जाके उसको इनिशियलाइज कराते जाएंगे। उसके बाद दोबारा से सी आउट कराए इंटर नंबर 2, फिर से इतनी स्पेस, और ये। अब आप सोच रहे होंगे जो बीच में मैंने ये वाली लाइन छोड़ी है, ये जो है, ये जो हमारा प्रोग्राम है उसके आउटपुट में भी एक लाइन छुट्टी हुई नजर आएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप लाइन छोड़ते हैं ये भी आपके अपने ईज के लिए होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी लाइन छोड़ देती हूँ तो ये भी मेरे अपने ईज के लिए है कि जो काम हो रहा है मैं सी आउट सीन पर सकूँ, ये num1 कर रहा है, और यहाँ पे सी आउट सीन पर सकूँ, num2 कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका आपके आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। आउटपुट का ताल्लुक इससे होता है एंड एल से। अगर आप एंड नहीं लिखेंगे तो ये न्यू लाइन पर नहीं जाएगा। उसके बाद सी इन हम यहाँ लिख देते हैं num2। अब num2 तो ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया, तो हम जाते हैं सबसे पहले यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं और सेमीकोलन हटा के कोमा करके num2 कर देते हैं, और अब सेमीकोलन दोबारा लगा लेते हैं। अब ये तो हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसा करना है, अब यहाँ तक इसको रन करते हैं कि ये रन होता है। थोड़ा सा प्रोग्राम करके ना उसको रन करने की कोशिश क्या करें ताकि वो रन हो रहा है। देखें किस तरीके से शो हो रहा है, इंटर नंबर 1। अब नंबर 1 इंटर किया 3, इंटर नंबर 2 5। अब हमें कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा, हम चाहते हैं कि हमें डिस्प्ले करें कि पहला नंबर बड़ा था या दूसरा नंबर बड़ा था, ठीक है। इफ़ हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ num1 यानी num1 यानी जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है किससे, num2 से, तो फिर अभी हम एक कर्ली ब्रेसेस कंडीशन हमने लिख चुके हैं, कर्ली ब्रेसेस किया, और अब उसको फिर क्या करें, सी आउट कर दो। अगर वो बड़ी है तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है उसको डिस्प्ले करा देना। हम इसको ऐसे कराते हैं num1, यानी इसको ऐसे कर देते हैं नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है, ये हो गया। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो कर्ली ब्रेसेस के बाहर आए और यहाँ नीचे लगाएं एल्स क्या करें, आपने इफ़ के बॉडी के अंदर नहीं लिखना, आपने उसके बाहर लिखना है एल्स। उसको फिर से कर्ली ब्रेसेस, एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती, बस अगर इफ स्टेटमेंट ना चले तो एल्स चले, ठीक है। तो सी आउट आप क्या करें, नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1। अब ये हमने कैसे किया, हमने बोला अगर नंबर 1, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेस देन लगे, इधर ग्रेटर देन। अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से तो क्या कंडीशन चले, num1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। अगर चूंकि num1 बड़ा ना हो num2 से तो फिर क्या चले, नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन num1। ऑब्वियसली अगर वो कंडीशन वैलिड नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरी कंडीशन वैलिड होगी। तो हम इसको हम कर देते हैं रन। जैसे हमने रन किया तो हम यहाँ लिख देते हैं वापस से वही 3। नंबर 1 में क्या स्टोर हुआ 3, नंबर 2 में क्या स्टोर होगा, हमने 5 इंटर कर दिया, 5 स्टोर हो चुका है वेरिएबल में। अब नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1, अब ये कौन सी कंडीशन थी, ये देखिए नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1, वो सबसे पहले गया, उसने नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर किया हुआ था, यहाँ पे उसने स्टोर किया था, यहाँ पे उसने स्टोर किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे उसने स्टोर किया था 3, यहाँ पे उसने क्या स्टोर कर दिया इस वेरिएबल के अंदर 5। फिर उसने कंडीशन देखी यहाँ पे कि क्या नंबर 1 यानी कि 3 बड़ा है 5 से, अगर ये कंडीशन वैलिड है तो फिर ये चलाओ सी आउट नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सी आउट कर दो नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1। समझ आ गई। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम था। अब वैसे ही आपने क्या करना है, ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या अगर नंबर 1 हम ग्रेटर डालें तो शो कर देगा नंबर 1 12 है, नंबर 2 है 5, अब क्या शो करेगा, नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। ये छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम ने बना लिया है एल्स का। अब आपने इसको करना है सेव, यहाँ से आपने इसको करना है ग्रेटर देन में जो भी नाम रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब हमें करती हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आपको देखने में काफ़ी आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये क्या अजीब सा है कि हमने ए भी डालना है, बी भी डालना है, सी भी डालना है, डी भी डालना है, तो बड़ा मुश्किल का काम होगा, ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं, ये भी उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपने यहाँ कौन सा इफ़ एल्स यूज़ करना है। चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ और इसको देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन द ग्रेड को डिटरमिन करें, कंट्रोल सी, और फिर हम यहाँ आते हैं और ये सारा मैस क्रिएट कर रहे थे इसको हम हटाते हैं और कंट्रोल वी, इसके पीछे कमेंट कर देते हैं कि इसको ना वो करे। उसके बाद हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, वापस से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और कर्ली ब्रेसेस, ये चूंकि रिटर्न 0 की। और एक और बात, इंट मेन जब हम लिखते हैं ना तो अक्सर कंपाइलर इसके आखिर में यहाँ पे रिटर्न 0 खुद ही कर देता है। रिटर्न 0 वैसे प्रोग्राम का सेंटिक्स है जो ये बताता है कि प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है।
आपको लेकिन कुछ पुराने कंपाइलर है वो खुद ब खुद ये काम करके नहीं देते, वो कहते हैं नहीं हमें एक्सप्लिसिटली बताओ कि रिटर्न 0 आप कर रहे हो, ठीक है, 0 आपने रिटर्न करना है। लेकिन चूँकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है C++20 तो ऑटोमेटिकली वो आपके सामने रिटर्न 0 कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर ये वाले काम भी ना करें, ये वाले काम करना लाजमी है। ये कुछ छोटे छोटे काम होते हैं वो ये खुद कर देता है, वैसे ही आपको बाकी चीज़ें खुद करनी है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और इसमें क्या करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमिन द ग्रेड। उसमें क्या उसने किया है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं, सबसे पहले वो क्या करेगा, यूज़र से मार्क्स लेगा कि आपके मार्क्स क्या हैं। अगर उसने 90 या फिर 90 से अबव मार्क्स बोले हैं तो उसको क्या ग्रेड शो हो जाए, ए। अगर उसने 80 या 80 से अबव मार्क्स बोले हैं तो उसका ग्रेड क्या शो हो जाए, बी। अगर उसने 70 या 70 से अबव मार्क्स बोले हैं तो उसका ग्रेड क्या शो हो जाए, सी। लेस देन 70 हो जाए तो डी। अब ऑप्शन के आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे भी इसको भी जाके पेस्ट कर देते हैं, अगर पेस्ट होता है तो। ये गए और कंट्रोल भी। अब ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन अगर चाहते हैं कि सारों को कमेंट करें तो एक लाइन को कौन कमेंट करेगा, आपने क्या करना है, कंट्रोल और फिर कमेंट वाली लाइन, सारी की सारी लाइन्स का ऑटोमेटिकली कमेंट होगी। अब अगर आपने इसको कमेंट से बाहर हटाना है तो एक लाइन को कमेंट से बाहर नहीं हटाना, बल्कि कंट्रोल और कमेंट वाली लाइन को दोबारा कर दें, ऑटोमेटिकली सारे अनकमेंट हो जाएंगे। फिलहाल कमेंट चाहिए हमें फॉर 90 और अबव 90। सबसे पहले तो हम यूज़र से मार्क्स लेने हैं कि उसके मार्क्स बेसिकली हैं कितने। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर बनाते हैं इंट मार्क्स के नाम से, ठीक है। ये मार्क्स जो है ना हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। सी आउट करते हैं जो यूज़र के पास डिस्प्ले हो, क्या डिस्प्ले हो कि अपने मार्क्स इंटर करो, इंटर योर मार्क्स। अब जो अपने मार्क्स इंटर करेगा, इंटर योर मार्क्स, आगे थोड़ी स्पेस आनी चाहिए और फिर इस तरीके से सी इन कर दे, क्या किस वेरिएबल में अपना स्टोर कराना है, मार्क्स में। यहाँ पे मैंने अगर एस लिखा तो यहाँ पे भी एस आना चाहिए। अगर मैं यहाँ एम कैपिटल लिखती तो यहाँ भी मैं एम कैपिटल लिखती, क्योंकि केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल स्मॉल केस इन सबको लेके चलता है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने कर दिया। अब इसको देखते हैं रन होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसको रन करते हैं। इंटर योर मार्क्स, मैंने मार्क्स इंटर कर दिया 60। एक मिनट, अब मैंने मार्क्स इंटर कर दिया अपने 60। अब मैं चाहती हूँ जब मैं अपने मार्क्स 60 इंटर करूँ तो डी ग्रेड शो करे, क्योंकि 70 से नीचे मार्क्स है मेरे। अगर मैं 90 शो करती तो मुझे ए ग्रेड शो कराता, तो ये कैसे होगा। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ वापस और इसको कहती हूँ कि इफ़ मार्क्स, अगर मेरे जो मार्क्स है, जो वेरिएबल है, यूज़र जो इसमें इंटर करेगा मार्क्स वेरिएबल में ग्रेटर देन है, यानी कि ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है फॉर 90, यानी कि इक्वल टू हो या तो 90 हो या फिर 90 से ऊपर हो, मार्क्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो, तो फिर क्या करो, यानी चाह सी आउट योर ग्रेड इज ए, ठीक है। ये इसको सी आउट कर दे। अब हमने कौन सा एल्स यूज़ करेंगे, यानी कि एल्स क्या करे कि ये वाला काम करे। लेकिन हमने तो ढेर सारी कंडीशन चाहिए, हमने बी भी प्रिंट कराना है, सी भी कराना है, फिर डी कराना है, तो हम डायरेक्ट एल्स पे तो नहीं जा सकते। कोई और चीज़ भी हमें चाहिए कि जो हमें एक दफ़ा और कंडीशन भी हमें देने को दे, यानी कि अगर हमें एक कंडीशन दे दी, अगर मार्क्स इतने से ज़्यादा हैं तो ए हो या फिर ये हो या फिर ये हो, वरना ये हो। वैसे तो पिछले प्रोग्राम ने क्या कहता, अगर ऐसा है तो ये करो वरना ऐसे करो, लेकिन हम चाहते हैं या तो हो या ये या ये या ये। तो या ये के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ़। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, इफ़ एल्स लिख लेते हैं या कभी कभार कुछ और लिख देते हैं। आपने इसको इस तरीके से याद करना है कि हमेशा कंडीशन जो लिखी जाती है हमेशा इफ़ के ही आगे लिखी जाती है, एल्स के आगे नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एल्स इफ़ या फिर ये, और आगे कंडीशन के लिए दोबारा स्मॉल ब्रैकेट बनाएं और फिर लिखें मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 80 हो, अगर 80 से बड़े हों या उसके बराबर हो तो क्या, फिर सी आउट कराओ, सी आउट योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। उसको क्या सी करा दिया, बी। एल्स इफ, अब नीचे आए फिर से लिखा होगा एल्स इफ या फिर ऐसा हो मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 भी हो गया, 80 भी हो गया। अब और कौन सा था हमारे पास, सी 70 और अबव, यानी कि 70 और अबव हो, 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो, तो फिर क्या शो कराओ, सी आउट योर ग्रेड इज सी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट कंडीशन रह जाती है, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए। अगर 90 से ऊपर मार्क्स होंगे तो ऑटोमेटिकली ए कर देगा, अगर 90 से कम मार्क्स होंगे तो वो देखेगा कि चलो अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेता हूँ यहाँ पे कि ये क्या कंडीशन वैलिड है। वो देखेगा 80 से अबव है तो चलो इसको करा देता हूँ। फिर वो देखेगा कि नहीं 80 से कम मार्क्स है, यानी कि कुछ कम है, तो वो देखेगा क्या वो मार्क्स 70 या 70 से अबव है, तो उसको देखेगा। वो कहेगा नहीं यार 70 से भी कम है, तो फिर क्या करे, अगर 70 से मार्क्स नीचे चले जाएँ तो फिर क्या करो, एल्स ऐसा करो, सी आउट कर दो डी, यानी जितने भी नीचे हैं 70 से उन सब के लिए एक ही काम करना है। तो हम आखिर में क्या यूज़ कर लेते हैं, एल्स हम क्या करें, योर ग्रेड इज़ बी। आप सोचते हैं कि हमने एल्स क्यों यूज़ किया, एल्स इफ भी तो कर सकते थे, एल्स इफ कर लेते कि योर मार्क्स इज लेस देन 70, तो आपके सामने ये हो, हाँ कर सकते हैं। लेकिन एल्स इफ ना एफिशिएंट नहीं है, हम आखिर में एल्स यूज़ करते हैं ताकि बस एल्स का मतलब ये है वरना, यानी सारी कंडीशंस काम नहीं कर रही तो बस ये कर दो,
तो ये एज इफ़ हम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक और कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है एक और कंडीशन देने की जब हमें ज़रूरत ही नहीं है एक एक्स्ट्रा वर्ड टाइप करने की। तो हम यहाँ पे अपनी वर्डिंग अपना कोड को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एल्स इफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम यहाँ एल्स ही करेंगे, ठीक है, कि आखिर में ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, ऊपर वाली तीनों कंडीशन नहीं चल रही। तो अब हम क्या करते हैं, आखिर में रिटर्न 0, ये तो हम हटा देते हैं एक्स्ट्रा स्पेसिस, और आखिर में क्या हो गया, रिटर्न 0 और ये सारा कुछ। अब इसको हम रन करते हैं। इंटर योर मार्क्स इंटर करें, मैंने कर दिए 85। योर ग्रेड इज़ बी, यानी 80 और 90 के बीच में, तो योर ग्रेड इज़ बी। दोबारा रन करते हैं, हम कर देते हैं 95। योर ग्रेड इज़ ए हमारे हैं। तो अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप करेंगे और आपका इंटरनेट अगर स्टेबल नहीं है तो आपने साथ साथ सेव करते जाना है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका सेव नहीं होगा, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ एल्स, ठीक है, और साथ में क्या है, एल्स इफ़, इसको मैंने सेव कर दिया। अगर मैं यहाँ छोटी सी भी कोई चेंजेस करती हूँ तो मैं बार बार सेव करूँगी, कंट्रोल एस बार बार करती जाऊँगी, ताकि जो मैं माइनर चेंजेस करती जा रही हूँ साथ साथ बार बार सेव होती जाए। तो कंट्रोल एस करने की अपनी आदत बना लें। उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द इंटर नंबर इज इवन और ऑड। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक छोटी सी लॉजिक इसमें यूज़ हो रही है। लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन प्रोग्राम जो है वो आपने हमें लिख कर देना है कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। लॉजिक इसमें यह है कि अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाई 2 हो, जैसे कि अगर कोई नंबर यानी कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर ले लें, नंबर इक्वल टू 4 है, अगर वो डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो क्या होता है, इवन नंबर। लेकिन ये हम कैसे बताते हैं कि डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, हम इसके लिए ऐसे करते हैं। तो हम इसके लिए ऐसे करते हैं कि नंबर को हम अंदर लिखते हैं, जो हमारे पास न्यूमरेटर था वो हमारे पास अंदर होता है, और डिनोमिनेटर को हम बाहर रखते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, और आंसर हमारे पास के 2 2 ज़ा 4 के रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं, 0, यानी कि 0 बचता है, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, तो 0 बचता है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाए। इसको प्रोग्रामिंग में कहते हैं मॉड्यूलस। ये जो परसेंटेज का साइन आप देख रहे हैं, इसको हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस। तो ये जो मॉड्यूलस है, अगर ये 0 हो, यानी कि नंबर का कोई भी नंबर है, अगर उसका मॉड्यूलस यानी कि उसका जो मॉड्यूलस है 2 के साथ इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो नंबर क्या है, इवन है। यानी कि अगर कोई नंबर, इसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको इंटरप्रेट इस तरीके से करना है कि अगर कोई नंबर, यानी कि कोई भी नंबर यूज़र इंटर करते हो, 5 इंटर कर देता है, वो 6 इंटर कर देता है, या वो 9 इंटर कर देता है, तो अगर वो डिवाइडेड बाय 2 हो, और इस गोल दायरे ये मॉड्यूल परसेंटेज का, आप पहले इस लाइन का मतलब समझे कि ये जो बीच में ये लगाई, तो आपको पता ना डिवीजन है, कि अगर नंबर को डिवाइड बाय 2 करें और उसका जो मॉड्यूलस है, यानी कि मॉड्यूलस यानी कि उसका जो रिमाइंडर है, ये जो गोल दायरे समझ लिए हैं रिमाइंडर है, तो उसका रिमाइंडर अगर हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपने क्या करना है कि वो डिस्प्ले कराना है कि योर नंबर इज़ इवन। अगर ऐसा ना हो तो एल्स योर नंबर इज़ ऑड, क्योंकि 2 ही कंडीशन होती है मैथ्स में, या तो नंबर इवन होता है या तो नंबर ऑड होता है। ये सिंपलेस्ट था, तो मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया ताकि इसका जो है आपको आइडिया हो सके, आप इसका प्रोग्राम खुद लिखें तो आपको हो कि आपने किस तरीके से करना है। और एक और ज़बरदस्त बात, और एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप यानी कि जब भी कभी भी आप इफ़ की कंडीशन लिखते हैं, तो कभी भी ये मत कीजिएगा कि इफ़ आपने ये लिख दिया हो कि नम, आपने वेरिएबल लिया था नम, ठीक है, अगर वो इक्वल टू हो जाए 2 के, तो ये डिस्प्ले करो। यानी समझो हम ये कर देते हैं कि इक्वल टू 2 हो जाए तो ये डिस्प्ले करना, अगर वो इक्वल टू 2 ना हो तो फिर आपने ये डिस्प्ले करा देना, समझे ये, ठीक है। तो इस जो हमने सिंपल जो इक्वल टू किया ना, ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। इफ़ में कभी भी सिंगल इक्वल नहीं आता। इस इक्वल का मतलब होता है ये वैल्यू नम को असाइन कर दो, तो ये आपको एरर देगा। आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, इक्वल टू 2 इक्वल यूज़ करना है। अगर आपने सिंगल इक्वल यूज़ किया तो वो आपको क्या कर देगा, नम में 2 की वैल्यू असाइन कर देगा, या फिर आपको एरर दे देगा। आपने कंडीशन जब चेक करते हैं तो 2 इक्वल यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू यूज़ करेंगे, या फिर क्या यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल टू। इस तरीके से चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो वो सिंगल यूज़ होते हैं। ये लेस देन जो ग्रेटर देन है ना, ये सिंगल यूज़ होते हैं। लेकिन बाकी जो अगर इक्वल टू आ रहा है सिंगल, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या उसके बराबर है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि इफ़ नम का जो है कोई भी नंबर वेरिएबल है, अगर उसका मॉड्यूलस जो है 2 के साथ, यानी मॉड्यूलस लिया उसका किसके साथ,
2 के साथ अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि एक मिनट, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। मैंने इस पर क्या लिखा था, अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें क्या डिस्प्ले करे कि वो नंबर इवन है। अगर मैं ऐसे करती तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि मैं उसको 0 वैल्यू असाइन कर रही हूँ। पहली बात है मुझे सिंटैक्स एरर देता कि इक्वल टू क्या मतलब है। तो आपने यहाँ इक्वल टू सिर्फ नहीं लिखना, आपने यहाँ लिखना है इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो आपने मुझे जो है ये सी आउट करा देना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ लगाएंगे और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सी आउट कर दो मेरे लिए और कि ये नंबर इवन है। ठीक है, इस तरीके से सी आउट कराएंगे और आपने जो भी आगे लिखना है वो यहाँ लिख देंगे कि सी आउट दिस नंबर इज इवन। तो ये आपको तकरीबन तो प्रोग्राम मैंने समझा दिया। अब आपने क्या करना है, कमेंट में जाना है, वहाँ पे पूरा पहले सबसे पहले आपने ऑनलाइन जीडी में जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ अपना पूरा प्रोग्राम लिखना है, फिर वहाँ से प्रोग्राम कॉपी करके एंड में पेस्ट कर देना है। अगर कोई भी इशू हुआ, कोई माइनर इशू हुआ तो इंशाल्लाह हम आपको कमेंट में उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और ये भी बताएंगे आपका एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। अदरवाइज़ हमारे पास एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपके जैसे और भी आपके फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं और हम भी बीच में होते हैं, हम भी आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।